एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने जा रही है ठीक आपके पंचम भाव पर। धनु राशि के अनुसार आपके पंचम भाव पर आकर के चंद्रमा राहु का यह खंड ग्रास चंद्र ग्रहण आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर पाएगा और क्या इसके उपाय होंगे, इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 28 अक्टूबर सन 2023 की रात्रि ठीक 1:05 पर चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेगा। पूर्णमासी का ये दिन होगा, मेष राशि पर इसका प्रभाव होगा और साथ ही साथ अश्वनी नक्षत्र पर यह घटना घटित होगी। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि इसके सूतक काल का प्रारंभ माना जाता है। जिस समय पर चंद्र ग्रहण का योग बनता है उसके ठीक 9 घंटे पहले ही सूतक काल का योग प्रारंभ हो जाता है। इस हिसाब से 28 तारीख की शाम 4:05 पर सूतक काल का समय प्रारंभ हो जाएगा और इस सूतक काल में माना जाता है कि हमें अपने खान पान पर विशेष परहेज रखने की आवश्यकता है। यदि आप बालक, वृद्ध, रोगी नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कोई विशेष खान पान से आप परहेज रख पाएँ। और नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, ये सब भी आपको परहेज रखने की आवश्यकता होगी। जो हमारे घर में जो सामग्रियां हैं, जो खाद्य सामग्रियां हमारे घर में पड़े हैं, उस पर भी हमें या तो उसे रखना नहीं है, उसे यूज़ कर लेना है। परंतु यदि जैसे चटनी हो गए, अचार हो गए, हमारे जो दूध है, दही है, ये तो भाई घर में हमेशा पड़ा ही रहता है। इस कारण से इसमें आपको कोई कुसा डाल करके छोड़ देना चाहिए अथवा तुलसी के एक पत्ते डाल करके छोड़ देना चाहिए, जिससे इस सूतक का दुष्प्रभाव उस पर ना पड़े। अब पहुंचते हैं हम ग्रहण काल पर। 1:22 रात्रि से लेकर के ये रहेगा 2:23 तक। देखा जाए तो 1 घंटे 18 मिनट का यह कार्यकाल होगा, जिस समय पर यह चंद्र ग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। अब 13% तक इसका प्रभाव चंद्रमा पर होगा। हमने इस चक्र के माध्यम से आपको समझाया भी है। अब समझते हैं इसका प्रभाव आपके अपने जीवन पर क्या होगा। ठीक धनु राशि से ये आपके पंचम भाव कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे बुद्धि को प्रदर्शित करता है। इसलिए इस समय पर कन्फ्यूजन की स्थिति आ सकती है, कोई टेंशन आ सकता है मन में। इस पर आपको नियंत्रण रखने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कोई टेंशन, कोई समस्या आपके ऊपर हावी ना हो पाए, अन्यथा मानसिक अशांति यहाँ पर दिख सकती है। हालांकि कब तक रहेगा इसे भी आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पर आपको मानसिक अशांति पर ध्यान देना है, क्योंकि पंचम भाव हमारे संतान का होता है, तो संतान से संबंध सही रखना है। अन्यथा संतान हमारे जो बच्चे हैं इस समय पर वो एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ क्रोधी मिजाज के हो सकते हैं। पंचम भाव चूंकि हमारी शिक्षा का होता है, तो जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनके शिक्षा में भी उनका मन विचलित हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और राहु यहीं पर उसे ग्रसित कर रहे हैं, इस बात को मत भूलिएगा। अब कैसे इसके शुभ प्रभाव को लिया जा सके, कैसे मानसिक अशांति को रोका जा सके, और हाँ, पहले ये बता देते हैं ये कब तक रहेगा। तो ये समझिए ये मात्र 1 हफ्ते तक इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। 1 हफ्ते के बाद इसका प्रभाव नहीं होगा, ऐसी भी मान्यता हमने अपने जीवन पर कई लोगों के ऊपर देखा हुआ है। अब इसका प्रभाव जब 1 हफ्ते तक रहेगा तो क्या ऐसा किया जाए जिससे हम इसके नकारात्मक प्रभाव से बच पाएँ। इसके लिए बताया गया है कि शास्त्रों में बताया गया है कि जो ग्रहण का जो समय होता है 1:22 से 2:23 तक का रात्रि का समय होगा, सारा संसार उस समय पर शयन निद्रा पर होगा। परंतु यदि आप जागेंगे तो कुछ पाएंगे। यदि आप बालक हैं, वृद्ध हैं या फिर किसी रोग से ग्रस्त हैं, तब आपके लिए छूट है। अन्यथा आप यदि कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं, तो इसी ग्रहण के काल में रात्रि के समय ही 1:22 से लेकर के 2:23 तक आपको चाहिए कि स्नान कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए गर्म पानी में और स्नान कर लीजिए। स्नान करने के पश्चात एक शुद्ध आसन पर अपने भगवान के समक्ष बैठ जाइए या किसी शुद्ध स्थान पर बैठ जाइए। ध्यान रखिएगा, देव स्पर्श वर्जित माना गया है। इस हिसाब से घर के भगवान को आपको छूना नहीं है। हाँ, माला इत्यादि छुआ जा सकता है। जो पुस्तकें हैं, जो पाठ करने वाली पुस्तकें हैं, उसे भी आप स्पर्श कर सकते हैं। कोई पाठ कीजिए, कोई आपके मंत्र साधना है वो उसे कीजिए। जैसे महामृत्युंजय का मंत्र हो गया, यदि आपको लगता है लंबा है तो ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर राम रक्षा हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। गुरु मंत्रों का पाठ भी, जाप भी इस समय पर बहुत प्रभावकारी होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। इस समय को आप अच्छा बनाइए। इससे होगा क्या, आपके जीवन में जितनी बाधाएं हैं वो दूर होंगी। कारण क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा, जो तपस्वी होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो सब भी इस क्षण का इंतजार करते हैं कि कब ये क्षण आए और हम अपनी सिद्धि को प्राप्त करें।
तो आप अपनी कामना के लिए कर सकते हैं। बाय द वे, यदि रात को नहीं कर पाते, भाई परिवार में हैं हम, कैसे रात को कोई ये सब जाप ताप पूजा पाठ कर पाएँ, तो उस स्थिति में आपके पास एक विकल्प ये है कि 29 तारीख की सुबह स्नान क्रिया से निवृत्त हो जाइए। सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करना मत भूलिएगा, पवित्रता कायम होगी। और एक धूप जला लीजिए और उस धूप को पूरे घर पर उसे आप दिखाइए, एक पवित्रता का वातावरण हो जाएगा। जब आप कुछ खाना बनाएंगे तो उसमें तुलसी के पत्र डाल करके गंगा जल से सिंचन करके उस दिन का खाना आप खाइए। इससे आपको सफलता मिलेगी, आपकी शुभता आएगी, इसके नकारात्मक जो प्रभाव हैं इससे आप बच पाएंगे। दान का विशेष महत्व माना गया है। एक कांसे की कटोरी में घी भर करके अपना चेहरा देखिए और चेहरा देखने के पश्चात इसे किसी मंदिर में अथवा किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ये भी बहुत कारगर साबित होगा इस चंद्र ग्रहण के समय पर। इसके नकारात्मक उपाय से तो आप बचेंगे ही बचेंगे, साथ में यही आपके लिए शुभता और सिद्धिदायक हो जाएगा, आपके कार्य बनने लग जाएंगे। जैसे ही ये 4 इनका प्रभाव बताया हमने कि 7 दिनों तक रहेगा, 4 नवंबर तक रहेंगे। शनि देवता भी 4 नवंबर को मार्गी हो जा रहे हैं, ऑलरेडी 30 अक्टूबर को राहु देव चले भी जाएंगे। तो इतने सारे ग्रहों का शुभ प्रभाव 4 नवंबर से विशेष प्रभावी होगा। हालांकि शनि देवता के विषय में हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि उनका प्रभाव, आपके मार्गी होने का प्रभाव उनका आपके जीवन पर क्या घटित होगा। फिलहाल आप ये सब करते रहिए। उम्मीद है कि बहुत कुछ ला करके भगवान शिव शंकर जी महाराज आपके जीवन में, आपके झोली में डाल जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।